आई थी क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी, संदीप तिवारी, उनका जो भतीजा है, उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया। इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूँकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी, तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान में 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही, पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी पगफेरे के लिए, उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बर्थ पर वो भी बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे टेंट स्टेशन पे बुलाया ज़बरदस्ती कि नहीं आ पाओ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहाँ आने के बाद इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जो कि मैंने मना किया कि मुझे अभी ये सब चीज़ नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे जोर ज़बरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माने नहीं वो। इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहाँ आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहाँ पर मैं कम से कम 30 दिन थी। जैसे 5 दिन रहना, फिर वापस बनारस आना, ये इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविंद्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग ग्लोरी होटल में एक दिन छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया है। इस चीज़ की जानकारी मैंने संदीप तिवारी को दी। मैंने कहा कि देखिए ऐसी सी बात है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊँगा। मैंने बहुत समझा लेकिन वो माने नहीं। फिर यहाँ से मुझे लेकर वो बॉम्बे चले गए। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसके बाद हम दोनों बॉम्बे चले गए। वहाँ जाने के बाद भी फिर यही सिलसिला चलता रहा, फिजिकल रिलेशन हम लोगों का कंटिन्यू रहा। और उसके बाद जब मैंने शादी के प्रेशर डाला तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप कब करेंगे? 6 साल हो गया हमारे रिलेशन को, बट आप कब करेंगे शादी? उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे शादी नहीं करूँगा और ना ही करने का सवाल ही अब उठता है, मैं करूँगा ही नहीं शादी। अगर आप ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। ये जो आप बता रही हैं ग्लोरी होटल का मामला, जिसमें विधायक और उनके परिवार के लोगों का नाम है, ये 17 का बात है। अच्छा, उस समय जब बारी बारी से पूरे परिवार के लोग आए आपके साथ इस तरीके से किए, तो फिर बहुत लंबा समय बीत गया। इतना लंबा समय फिर आप मैं उसी टाइम एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन संदीप तिवारी ने ये मुझसे कह के मना किया कि अगर आप परिवार के खिलाफ जाओगी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा, तो आप प्लीज़ कोई ये बात शेयर मत करना किसी से। तो इस वजह से मैंने ये बात कहीं भी लीक नहीं की। तो आपको लगा नहीं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परिवार के साथ रिलेशन बनवाएगा फिर अपने साथ शादी करके रखेगा? ये बात मुझे लगी थी, लेकिन वो बात उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, बट अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और आपको शादी मुझसे करनी है तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के संदीप तिवारी आपसे कहते थे कि आप सबसे रिलेशन बनाइए? नहीं, उन्होंने नहीं कहा था। अचानक ग्लोरी होटल में जब मैं रुकी थी तो उसी दिन पहले रविंद्र त्रिपाठी आए। आने के बाद उस समय संदीप नहीं थे। उन्होंने जब जोर जबरदस्ती मुझसे किया तो इस बात की शिकायत मैंने संदीप से की तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके नेक्स्ट डे फिर चंद्रभूषण तिवारी आए, फिर नितेश, प्रकाश, दीपक, इसी तरह ये लोग आते गए। मैंने इसका बहुत कुछ कहा संदीप से, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उनका एक ही कहना था कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। अच्छा, ग्लोरी में जो रूम वगैरह बुक था वो किसके नाम से? ग्लोरी पे मेरे और संदीप के दोनों के नाम पे बुक था। मेरा आईडी भी वहाँ पे सबमिट किया जाता था।